नमस्कार भाई दोस्तों, ये तो पता नहीं ये डंका कौन सा बज रहा है। जितने भी मित्र देश हैं सारे के सारे दूर होते जा रहे हैं। आपको पता होगा इजराइल भी हमारा मित्र देश है। वही इजराइल जिसको अंधभगत भी बोलते हैं कि इजराइल के जैसा बनना चाहिए हमारे देश को, जैसा इजराइल है ऐसा हमारा देश बनना चाहिए। वही इजराइल अगर कुछ गड़बड़ कर दे इंडिया के नक्शे के साथ है तो क्या होगा, फिर अंधभक्तों को मिर्चियाँ लगनी शुरू हो जाती है। इजराइल ने इंडिया के नक्शे के साथ ही गड़बड़ कर दी। दूसरी तरफ सिख एक ऐसी कौम है जो आए दिन एक ऐसा इतिहास बना देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। सोच नहीं सकते आप, आपकी सोच से आगे चलते हैं वो आगे। आप सबको पता है एक ऐसी घटना घटी अपने देश के अंदर कि जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को। वो जो अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसने दुनिया को मतलब ये दिखा दिया कि हाँ, हालांकि उसके अंदर सिस्टम कुछ और ही है। अभी एक थाईलैंड में भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है एयर इंडिया की। थाईलैंड के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। क्यों करानी पड़ी? एयर इंडिया आपको बताया था, पहले वीडियो में बता दिया था। अगर किसी ने नहीं सुना हो तो पहले वाला वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर बताया था क्यों एयर इंडिया को बदनाम किया जा रहा है। पहले बदनाम करो, उसके बाद जगत सेठ को बेच दो सब कुछ। फिर एयर इंडिया टाटा तो है नहीं, टाटा का कोई वारिस है। अब उसके जो अरबों खरबों की संपत्ति है उसके ऊपर नजर है और उसको अडानी या अंबानी को देना है। अडानी अंबानी को देना है तो इससे पहले बदनाम करना पड़ेगा। IDF इजराइल डिफेंस जो है उसने, इजराइल डिफेंस ने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में इंडिया का नक्शा दिखाया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा ही नहीं दिखाया। लद्दाख जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। इजराइल तो हमारा दोस्त है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? सोचने वाली बात है। और जो घटना घटी है अहमदाबाद के अंदर, वहां पर भी सिंहों ने लंगर लगा दिया। लोग वहां पर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और ये वहां पर जो भूखे प्यासे उनको खाना खिला रहे, पानी पिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। ये है सिक्खी, ये है बाबा नानक की सिक्खी जिसको हम बार बार कहते आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई जाता है फोटो खिंचवाता है, बस अलग अलग पोज से फोटो बना दिए, रील वायरल कर दी, रील डाल दी, बस हमने ये कर दिया। क्या कर दिया भाई? ये रील वायरल करने के लिए गए थे क्या? इंक्वायरी की, क्या जांच बिठाई, ब्लैक बॉक्स के अंदर से क्या निकला बताया दुनिया को? वो अमेरिका बताएगा। अमेरिका आ रहा है जांच के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन आ रहा है, वो बताएंगे ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या था। हालांकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है, सबको पता है। यहाँ पर जब कुछ को करना हो ना, कुछ गड़बड़ करनी हो, एक कमेटी गठित कर दी जाती है और वही कमेटी एयरप्लेन क्रैश के ऊपर गठित कर दी। अगर आपको ना पता हो तो जो पन्नू का केस उठा था, पन्नू के ऊपर अटैक का केस उठा था, अमेरिका ने उठाया था, इन्होंने क्या बोला था? हमने कमेटी बिठा दी, निखिल गुप्ता के ऊपर कमेटी बिठा दी। उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई है, आज तक पन्नू के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाए हैं। ये ऐसा ही कर दिया अहमदाबाद एयरप्लेन के ऊपर कि कमेटी गठित कर दी। बस कमेटी में कौन है आपको उसका भी सुनाएंगे। सुनकर आप हैरान रह जाओगे कैसे कमेटियां बनती है इंडिया के अंदर और कैसे काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम कैसे करती है कमेटियां। अगर आपको किसी भी मामले को लिपापोती करनी हो ना तो बस कमेटियां बना दो और उसके अंदर लिपापोती शुरू कर दो। इनकी कमेटियों की सच्चाई पता है क्या है? कमेटियों की बहुत बुरी सच्चाई ही नहीं की, ऐसी कमेटियां करते हैं ये। सुनकर हैरान रह जाओगे। अन्याय नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे हम, या हमें कौन सा बिरादरी से गिरा देंगे? लेकिन वो हमारे लोगों की समझ में तो आएगी बात। नहीं, ये बोल रहे हैं कि हमारे हकों के ऊपर डाका डाल रहे थे पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, वर्मा जी, शर्मा जी, हमारे हकों पे डाका डाल रहे थे। फिर जब बात आई, आरक्षण की बात आई और कमेटी की बात आई तो बोला कमेटी में भी फिर वही बैठे, पांडे जी, मिश्रा जी, वर्मा जी, शर्मा जी, बोला वही कमेटी में बैठे हैं, तो फैसला कैसे होगा? ऐसे कमेटियां गठित की जाती हैं यहाँ पर। किसानों की बात आएगी तो कमेटी गठित कर दी जाए, कमेटी के अंदर वो बिठाए जाएंगे जो लूटते हैं किसानों को। आपको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। जो इजराइल ने नक्शा पेश किया, क्या हुआ? तकलीफ तो हुई लोगों को, बहुत ज़्यादा हुई है। इजराइल डिफेंस सिस्टम ने जो नक्शा जारी किया, उस नक्शे से एकदम से अचानक से पता नहीं क्यों अंधभक्तों के अंदर खलबली मच गई। वो नक्शा देखोगे आप भी हैरान रह जाओगे, ये कौन सा उन्होंने नक्शा किया था जारी। नक्शे में बोला गया था कि भाई ये ईरान है ना, ईरान ने बोला यहाँ पे टारगेट सेट किया हुआ है, यहाँ पे जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने एक नक्शा जारी किया। ठीक है, ईरान इज ए ग्लोबल थ्रेट, इजराइल इज नॉट द एंड गोल, इट इज ओनली द बीइंग, वी हैड नो अदर चॉइस। इसलिए हमने क्या है इजराइल के ऊपर अटैक किया।
बट टू एक्ट। इन्होंने फिर एक नक्शा जारी किया भाई ईरान ने कहाँ कहाँ पे अपना वो डिफेंस सिस्टम सेट किया, कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा। उसमें इंडिया का नक्शा लगा दिया इन्होंने, इंडिया का नक्शा लगा दिया, लेकिन जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया इजराइल ने। तो अंधभक्तों बोलो इजराइल जैसा बनना चाहिए। सुनने में तो ये भी आया कि भाई तुम्हारे जो इजराइल का कमांडर है वो राष्ट्रपति या कोई भी है वो छोड़ के भाग गया, इजराइल को छोड़ के भाग गया। ऐसा बनना चाहिए अपने देश को, इजराइल जैसा बनना चाहिए। बड़े कमाल की बात है। और ईरान को कम लगा रहे हो क्या? ईरान पूरी सिस्टम को हिला देगा। ईरान वही है जो अमेरिका ने बैन लगाए थे फिर भी नहीं सुधर रहा। और ईरान से भी अपना लेना देना है तेल का। ईरान से तेल ले रहा था कौन? अडानी महाराज। अडानी महाराज ईरान से तेल ले रहा था, वो बम फोड़ दिया अब अमेरिका ने। बोले भाई अब इसकी जांच तेज करो, जांच तेज करो। बोला अडानी ने बहुत कुछ घपले किए हैं, सारे के सारे घपले इसके उजागर करो। अब घपले उजागर होंगे तो भाई बहुत कुछ फंसता चला जाएगा। और जगत सेठ को बचाने के लिए तो बहुत कुछ दाव पर लगेगा। अब बहुत कुछ सुनने में आया है भाई मोदी साहब जा रहे हैं भाई कनाडा 16-17 जून को, जो G7 शिखर सम्मेलन है उसकी मीटिंग को अटेंड करेंगे। कनाडा जा रहे हैं भाई, जा चुके हैं। यहाँ पर जो करना था कर दिया, फोटो खींचे, रील बनाई और बस चल दिए विदेश यात्रा। पहले ही बोला था विदेश यात्रा बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मिन्नतों के बाद मिली है, छोड़ेंगे नहीं। उससे पहले सुनने में आया मार्क कार्नी ने कहीं पे साइन टिकवा ली है भाई, साइन टेक भाई। अब जो निज्जर हत्याकांड था ना उसकी जांच होगी और उस जांच में सहयोग किया जाएगा, वो टिकवा लिया। वो किसके दबाव में हुआ है ये हमारे को नहीं पता, हम किसी का नाम लेंगे अंधभक्तों को मिर्चियाँ लगेगी, क्योंकि ये है 377 की औलाद, इनको मिर्चियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। फिर सच्चाई के कोसों दूर तक नहीं है, सच्चाई के आसपास भी नहीं है, लेकिन इनको तकलीफ बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे ही कोई नहीं पापा का बैंड बजाता है ना तो इनको बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। वैसे भी तुम्हारे पापा तो कदम कदम पे बैंड बजवाते आए, कोई नई बात तो है नहीं। कोई नई बात हो तो बताओ कि भाई पहली बार ये घंटा बज रहा है, ये घंटा तो ऐसे ही बजता रहता है। दूसरी तरफ सिक्खी से शिक्षा लो, सिक्खी है क्या चीज़, सिक्खी से शिक्षा लो। ये है बाबा नानक की सिक्खी, जहाँ पर लोग है ना ये नोटंकीबाजी करने के लिए जा रहे हैं कि नोटंकी करके आ जाएंगे बस चल जाएगा काम। वहाँ पर सिख है ना लोगों की मदद करने के लिए गए हुए हैं। मदद देख लेना, जो इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है वहाँ पर भी लंगर लगा देंगे। बाबा नानक की फौज है ये, ठीक है ना, ये ऐसे ही करती है काम। दूसरी तरफ जो आपको बताया था अमृतपाल सिंह महरो के खिलाफ कोई अनाप शनाप बोल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम करता है, सिख पंथ अपना काम करता है। कोई गंदगी मचाएगा, हम तो चाहते हैं अमृतपाल महरो जैसे हरियाणा में भी होने चाहिए। हरियाणा के अंदर इतनी गंदगी मचा रखी लोगों ने, बन जाते हैं ये यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर और फैलाते हैं गंदगियाँ। माँ बेटे की गंदगी देख लो, दादा पोते की गंदगी देख लो, कितनी गंदगी देखोगे आप। कितने बार इनकी शिकायतें होली, कोई एक्शन हो रहा है? अगर सिख एक्शन ले लेते हैं तो फिर आतंकवादी हो जाते हैं। वो ठीक ले रहे हैं भाई, अपने उसको बचाना जरूरी होता है, अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। कल्चर संस्कृति नष्ट होगी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और सही किया अमृतपाल महरो के ग्रुप ने। अगर कोई इसमें एक मानता हो गलत किया, क्या गलत किया, जिन्होंने किया उनको पुलिस ने पकड़ा ना, कानून अपना काम करेगा, सिख अपना काम करेंगे। फिर क्यों माफिया मांग रहे हो? और इन्फ्लुएंसर जो बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर, अभी क्या है, अभी तो गाड़ी चढ़ने शुरू हुए हो, देखना कितनों का नंबर आएगा। तुम मचाना गंदगी, तुम बोलना अनाप शनाप, तुम जितना गंदगी फैलाओगे उतना ही ज्यादा इनाम लोगे, इनाम लोगे उतना ही ज्यादा। तुम्हारे को बार बार समझाया गया तुम ऐसी गलतियां मत करो, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आते, बाज तुम भी नहीं आते। अब वो गंजे पंजे बांदर है ना, वो भी थोड़ा तैयार रहना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।